अच्छा जी, फैशन वीक्स क्या हो गया? ये कौन किधर सी गई? फैशन? कहाँ हाँ, गई? कौन फैशन एक जमाने में फैशन वीक्स होती थी। कहाँ? ये किधर जब गई? काउंसिल होता था। हाँ, काउंसिल तो अभी भी है? आप ही हैं कौन है? मेंबर किस चीज का? काउंसिल का। कौन सा काउंसिल? सब खत्म हो गए। एक जमाने में ऑफ कोर्स था जी। एंड द ग्रेट्स वर पार्ट ऑफ इट. माय फादर वाज ऑन द काउंसिल बट उस टाइम से इस टाइम तक इतनी तब्दीली आ गई है. तब्दीली कौन सी वाली? देखिए, हुआ करने के लिए, तमाशा करने के लिए, आई थिंक एब्सोल्युटली you to be relevant it's very good to have fashion weeks, but at the end of the day fashion week should be serving a purpose, and if the purpose is not conversion to revenue, which maybe at that point कोई हुआ होगा, but अब I'm not sure if that's the case. कन्वर्जन आपकी रेवेन्यू की तरफ नहीं है या आपकी हाँ, तो ऑब्जेक्टिव्स मकसद क्या नहीं है? है। वो तो मैं कह रही हूँ कि फिर Objectives मकसद नहीं क्या है। है? मकसद क्या है? Excellent. एंड द पॉइंट इज कि आप फैशन काउंसिल बनाकर पैसे कौन लगा रहे हैं? डिजाइनर्स लगा रहे हैं, काउंसिल खुद लगा रहा है, तो काउंसिल पैसे कैसे जनरेट कर रहा है? डिजाइनर से थ्रू फैशन वीक्स. हाँ। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं और मैं काउंसिल हूँ और मैं आपको बोलती हूँ फैशन वीक कर ले, आप बोलते हैं डेफिनेटली ये पैसे ले मेरे करते हैं, और आपने अगर मुझसे पैसे नहीं बनाए तो आप अगली बार करेंगे. अदनान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी. आप Good to कैसे see you here. मैं बहुत अच्छा हूँ. बहुत अरसे से मैं कोशिश कर रहा था आपको ऑन बोर्ड अच्छा। करें, लेकिन शायद आपकी मसरूफियात रहती थी और हमारी टीम भी जरा बिजी होती थी, तो फाइनली यू आर हियर. कैसा चल रहा है? पहले तो बताइए, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, डिसिप्लिन, स्टोरीज, सस्टेनेबिलिटीज. Yes. डिसिप्लिन को कैसे आप? जिम. जी. कंसिस्टेंसी से? या आई फील लाइक वहाँ से वो वर्ड जो निकला था वो वहाँ से निकला है बेसिकली. अच्छा, अगर डिसिप्लिन हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी लिए हैं, जिम के अलावा भी, तो जिंदगी बड़ी आसान नहीं हो जाती वैसे? यस, आई थिंक सो. आई थिंक डिसिप्लिन से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना रेजिमेंटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा करनी नहीं पड़ती जब आप एक स्ट्रीम के अंदर सारी चीज़ें करने लगते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव 10 शर्ट्स इन योर क्लोजेट और आप वही 10 चीज़ें पहनते रहेंगे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सुबह में आप ये नहीं सोचेंगे मुझे क्या पहनना चाहिए, क्यों पहन, यू नो व्हाट आई मीन. दैट्स द लिंक. हम उसी में बहुत टाइम ज़ाया कर देते हैं. Correct. क्या? और फिर सोचते हैं कि जो पहना है वो ठीक था. हाँ, ये अच्छा लग रहा है यार. अच्छा, हमें कॉम्प्लीमेंट्स क्यों चाहिए होते हैं? हम जब बाहर जाने के बाद भी हम चाहते हैं कि लोग हमें वैलिडेशन. हाँ, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हम जो हैं इंसान, वी लाइक द एडमरेशन ऑफ अदर्स, सो एज अ रिजल्ट वैलिडेशन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. अच्छा, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स दें अच्छे. ये हमारे पास पाकिस्तान में थोड़े कम है, बाहर ज़रा ज़्यादा नहीं है. कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, हे करते हैं, हाई करते हैं, स्माइल देते हैं. यहाँ अगर लिफ्ट में कोई से स्माइल देने गुस्से में दिखने लग जाते हैं. देखा आप लिफ्ट में अगर जा रहे हो? ये किसके साथ? मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ. कभी नहीं हो? आप स्माइल देती हैं जब लिफ्ट में बिल्कुल अंदर देती जाती हूँ, क्यों नहीं हैं? देती? तो लोग स्माइल बैक करते हैं? बिल्कुल करते हैं एक्चुअली. इनफैक्ट कभी कभी सरप्राइज भी हो जाते हैं, बट उनकी फर्स्ट रिएक्शन इज़ लाइक ओह हाय. या लाइक द जो मेरे जिम के बाहर वो हैं जो गार्ड होते हैं यहाँ, यू नो, जो हेल्प करते हैं गाड़ियों पार्क में. आज मैं गई, सुबह के 6:30 बज रहे थे. ही लुक्ड अ लिटिल अपसेट, तो आई वाज लाइक कुछ हुआ है, आप गुस्से में लग रहे हैं. तो अचानक से चौंक गए ना कि मैंने उनको क्या बोला. मैंने बोला क्या हुआ? ही इज लाइक नहीं कुछ नहीं. देन ही स्टार्टेड लाफिंग. आई वाज लाइक इफ एन इंटरेक्शन कैन बी सो सिंपल, यू नो, एंड मे बी ही वाज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, ही वाज लाइक अपसेट, तो मे बी इट चेंज्ड हिज, यू नो. ऐसा ही अगर सोचने लगे जिंदगी आसान हो जाएगी. जैसे हम ऐसा सोचते नहीं है सबके सब ना, ये मसला भी है. अच्छा जी, पहले बताइएगा आप इस तरह कैसे आई? अब रिसेंटली आपने सुना है टेक ओवर किया एज अ CEO वाला सिचुएशन में, उसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी? ओके, मैं आई हूँ इस इंडस्ट्री में पैदा होकर. घर से ही? हाँ. मतलब आई वॉज बोर्न इन टू दिस. इट वॉजंट समथिंग दैट वॉज, it didn't come to me बाद में in life. It was something that I was born in. मतलब पहले दिन से I would feel like, because both my parents work, दोनों मेरे अम्मी और अब्बू काम से ही मतलब काम रखते हैं usually, and as a result, even though I was in school, after school I was at work with them. So बचपन से ही this was inculcated in me from the start कि इस तरह करते हैं, हम ये करते हैं, आप हमारे साथ हो, and it was like that. तो fashion was something that was just. और वो चॉइस कह सकते हैं खुद की चॉइस थी जब, अच्छा, जब फील आया कुछ बड़े होने के बाद कि यार क्या ये मुझे करना था या ये आ गया? I'll tell you, and इत्तेफाक से, you know, my parents कभी नहीं, उन्होंने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया इस चीज़ के अंदर. इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने उनको बहुत बोला मैं नहीं करूँगी ये, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न समथिंग अदर देन दिस. सही है. तो उन्होंने भी इनकरेज किया. दे वर लाइक हाँ बिल्कुल आप बाहर जाएँ, आप दूसरी चीज़ें करें, यू नो, फिगर आउट योर ओन फॉर योर ओन सेल्फ कि क्या करना चाहिए. सो आई वेंट, मैं बाहर मुल्क पढ़ी भी, काम भी किया. यस, पढ़ने के लिए. यस, यूजुअली लोग जाते हैं वहाँ से वापस नहीं आते. कुछ ऐसा ही है. नहीं आना था?
एक्चुअली मैंने वहाँ पर 1.5 साल काम करने के बाद ना मुझे अचानक से एक फीलिंग आई कि ना मैं खुश नहीं हूँ. कुछ कमी थी? हाँ. क्या? अपनाइयत की. एक्सेलेंट. एंड मुझे अभी भी याद है उस दिन मैंने जब अपनी अम्मी को फ़ोन किया ना कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे घर आना है. शी वॉज सो अपसेट. उनको इतना बुरा लगा. शी वॉन्टेड मी टू स्टे देयर बिकॉज ऑब्वियसली हर पेरेंट की शायद एक ख्वाहिश होती है कि यू नो हाँ या हाँ सारी चीज़ें मतलब सेट थी ना. इट वाज लाइक अपार्टमेंट भी था, जॉब भी सेट थी, सारी चीज़ें मतलब सेट थी. सो शी वाज लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू. बट क्या मिस कर रही थी एक्चुअल में? वैसे मैं तो लोगों से कहता हूँ ये मत बताएं कि लोग कहते हैं पाकिस्तान मिस कर रहे थे. मैं कहता हूँ पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान तो मिस नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर क्या मिस करते हैं? I'll tell you very honestly. जी. 2 चीज़ें थी. नंबर 1 कि वहाँ पर मैं किसी और के लिए पैसे कमा रही थी. Right? I was a consultant, supply chain consultant for a big sustainable construction firm. ठीक है. Okay. So मेरी जो decisions थी या मेरी जो input थी that was helping million pound companies make more millions. Right? Whereas I was like what मेरा इसमें क्या वो है, मेरा इसमें टेक होम क्या. ऑल्दो मेरी इतनी इनपुट जा रही है एंड देन एट सम पॉइंट यू आर लाइक यार मैं ये क्यों कर रही हूँ. प्लस यू आर गिविंग टैक्सेस इन दैट कंट्री वेयर एज आई वॉज नॉट रियली अ सिटीजन देयर. राइट. आई हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट. सो दिस वॉज अनदर थिंग. आई वॉज लाइक डू आई रियली वॉन्ट टू बिकम अ सिटीजन हियर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक. एंड देन आखिरी चीज़ जो थी, एक दिन ना मेरी सीनियर पार्टनर से मेरी डिस्कशन हो रही थी, ठीक है, जूम पे. एंड मैंने इत्तेफाक से मेरे दिमाग में ये चीज़ें चली रही थी कि यू नो आई डोंट नो इफ़ आई वांट टू डू दिस लॉन्ग टर्म, या पता नहीं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो मैंने उनको इत्तेफाक से आई टोल्ड हिम, आई सेड कि प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, कैन आई आस्क यू समथिंग. एंड माइंड यू ही इज़ वेरी वेरी सीनियर पार्टनर इन द कंपनी, वन ऑफ द टॉप पेड पीपल, हैज़ अ स्टेक इन द ओनरशिप. मैंने उनसे पूछा कि यू नो प्लीज़ बुरा मत मानिए, कैन आई आस्क यू समथिंग. बिल्कुल पूछिए. तो 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन में आई आस्क्ड हिम, आई सेड अगर आपकी ज़िंदगी में पैसे ज़रूरी नहीं होते तो क्या आप इसी फर्म के सीनियर पार्टनर होते. ही इज़ लाइक, पहले तो वो हंसने लगे. ही इज़ लाइक यार ये क्या कैसा सवाल है. मैंने बोला सीरियसली आप ज़रा, आई एम जस्ट आस्किंग यू, नो डोंट माइंड. ही इज़ लाइक ऑनेस्टली मुझे शेफ़ बनना था. आई वाज लाइक अच्छा तो आप बने क्यों नहीं. ही इज़ लाइक पता नहीं, यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, ये हो गया वो हो गया. एंड उनकी ना आंखों में एक उदासी सी थी. एंड आई लुक्ड एट दैट एंड आई वाज लाइक यार अगर मैं यहाँ पर 5-10 साल और गुजार दूँगी तो मैं ये नहीं बन जाऊंगी और मुझे ये नहीं बनना. एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं. yeah. और वहाँ ट्रिगर हुई और आपने सोचा लेट्स गो बैक. उसी रात मैंने मामा को फ़ोन किया. आई वाज लाइक लिसन. अच्छा, उनको तो शेफ बनना था, तो आपको क्या बनना था जो आप करने जा रही थी और आपने सोचा मैं डिज़ाइनर बन जाती. अच्छा, उसी दौरान ना मुझे नीड थी एक पेयर ऑफ पैंट्स की. It's very menial, it's a very stupid thing to say, but I needed some pants. ठीक है. Okay, like a nice pair of pants. सही है. Now, unfortunately, I'm not that tall. Okay, as the European standard, they are on an average 5'6", 5'7". So when you get pants वहाँ पर, तो उनकी पैंट हमेशा थोड़ी सी लंबी होती है, या उनकी बॉडी टाइप जो होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमसे. हमारे जहाँ कर्व होते हैं वहाँ पर वो सीधे होते हैं. बिल्कुल ठीक है. एंड वाइस वर्सा. सही है. सो आई वाज ऑन द लुक आउट फॉर अ गुड पेयर ऑफ पैंट्स. और मुझे वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आ रही थी. तो मैंने बोला यार मुझे तो पैंट बनानी आती है, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं कपड़ा वगैरह. तो साइड पे व्हाइल आई वाज डूइंग ऑल माई स्टफ इन लंडन, आई वाज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक दिस पेयर ऑफ पैंट्स लाइक आई सेड. हाँ ऐसे ही. तो खैर वहाँ पर मैं गई एक, मतलब सैटरडे संडे वी हैड ऑफ ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर तो वी वर्क मोर डेज एंड मोर आवर्स, बट ओवर देयर सैटरडे संडे आई वाज ऑफ. आई वेंट टू अ थ्रिफ्ट मार्केट, वहाँ पर मुझे कपड़ा मिला. मैंने बोला चलो ठीक है बनाते हैं. फिर मुझे एक रशिया से मिली हुई एक क्या कहते हैं सीमस्ट्रेस का नंबर ऑफ अ फेसबुक मार्केट प्लेस मिला. मैं उनके साथ जाकर बैठना शुरू हो गई. आई वाज लाइक चलें ये पैंट्स बनाते हैं. तो उस पैंट बनाने के प्रोसेस में आई डोंट नो, लाइक आई सेड इट्स सच अ सिली स्टोरी एंड इट वाजंट समथिंग दैट आई वाज डूइंग किसी और के लिए. इट वाज जस्ट बिकॉज आई वांटेड दैट पेयर ऑफ पैंट्स. आई वांटेड टू मेक अ नाइस पैटर्न फॉर माई सेल्फ. एंड आई वाज लाइक ठीक है ये करते हैं. एंड मुझे मज़ा भी आ रहा था. एंड आई वाज लाइक यार अगर मैं यही कर रही हूँ वहाँ पर बैठ के, तो मैं वहाँ पर बैठ के ये क्यों कर रही हूँ जब मैं कर सकती हूँ. बट पाकिस्तान में पूरा अगर स्ट्रक्चर है, सेटअप है, तो मैं पागल होंगी इफ़ आई एम सिटिंग ओवर देयर एंड स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड दैट टू फॉर माई सेल्फ. आई वाज लाइक मुझे ही पैंट बनानी है तो व्हाई कैन आई टेक इट बैक. सो दैट बोथ थिंग्स हैपेंड साइमल्टेनियसली. प्लानिंग में नहीं था. बहुत अच्छा था वैसे. ये हुआ था एक्चुअली. अच्छा था वैसे.
और ये जब अगले 10 साल बाद सोचेंगी तो यही होना था, मैनिफेस्टेशन ये थी या कुछ और थी या कुछ और होगी? आई डोंट नो मैनिफेस्टेशन थी या नहीं थी, बट एक फनी चीज़ बताऊँ आपको. उस दिन ना जब बस घर पे बहुत सारी एल्बम्स रखी हुई होती हैं, यू नो, पुरानी, सही है, बचपन की. तो उसमें ना मुझे एक, आई वेंट टू बेव्यू एकेडमी एज अ किड. वहाँ पर उन्होंने एक पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का एक चार्ट पेपर पे बोला होगा बच्चों को कि यार आप लोग ये फिल आउट करें, तो घर से तस्वीरें भी लगा कर. तो इत्तेफाक से मुझे वो मिल गया, मेड इन मे बी 20 years ago, and I looked at it and it said past present future, and उस फ्यूचर में एक टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा था फैशन डिज़ाइनर आई विल बी. एंड इट्स सो वियर्ड बिकॉज आई केम अक्रॉस दिस लाइक लिटरली 2-3 weeks ago and I was like, I wonder if it was manifestation. Maybe, बट वो ऐसी चीज़ होती है कि आप कभी कभी लिख के आप भूल जाते हैं. वो बचपन में आप 1000 चीज़ें लिखेंगे, यू नो, दैट you never really pay attention to it, and then अच्छा, you कहीं look ना कहीं back. जहन में होता है, कुछ होता वही है पीछे सबकॉन्शियस में होता है. Maybe, I think so. It's possible, but it's a funny link जो मुझे उस दिन मिला, and I was like, अच्छा, शायद अब ये पैशन है या प्रोफेशन है? good question. I think it's both. कुछ एलिमेंट्स जो है इसके पैशन है, और कुछ एलिमेंट्स जो हैं दे आर बिजनेस सोलली एंड होलली. कभी कभार वो बीच में इंटरसेक्ट करते हैं, कभी कभार बीच में इंटरसेक्ट नहीं करते. अच्छा, इन दोनों के बीच में फ्रीडम है? आई फील लाइक जहाँ पर फैशन साइड पे आते हैं, जहाँ पैशन आप कह सकते हैं, वहाँ पर बहुत फ्रीडम है. लेकिन जब आप उसको ओहो, क्या बात है, जब आप उसको बहुत जल्दी समझ गए वैसे आप. जब आप उसको प्रोफेशन आते हैं, मेकिंग मनी मेकिंग की तरफ लेकर आते हैं, then you have to kind of forego that. अपने आप से लड़ना होता है फिर. हाँ, या तो अपने आप से लड़ाई करती हैं डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे. अच्छा जी, हमारा फैशन, पाकिस्तान का फैशन, मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं बेहतर हुआ, बेहतर तो हुआ, ज़्यादा बेहतर हुआ या हम बहुत स्लो चल रहे हैं दुनिया में? दुनिया कहीं और पहुँच गई है और हम तो आपको देख रहे हैं कि आप कब चेंज करेंगे हमें. किस हवाले से? लाइक फैशन सेंस हमारा. आई फील लाइक ये एक सिक्लिकल डिस्कशन है, क्योंकि जिस तरह मीडिया की भी आप यही बात कर सकते हैं ना कि हमारा मीडिया हमारे ड्रामे क्यों नहीं बदले. वैसे ही हाँ, तो क्यों नहीं बदले ना? सास बहू तो शादी के बाद क्या फेयर वही चल रहा है. So do you think life mimics art or does art mimic life? ये है ना सवाल असल, कि अगर जो आपकी मैथ है, अगर वो पहनना चाहते हैं एक तरह का आउटफिट. हो ये बड़ी बात कर दी आपने. बहुत अच्छा. अभी आ गया प्रोफेशन. हाँ, तो इसमें फिर फैशन के अंदर अगर कहीं गई तो आप सब कुछ चेंज कर देंगी. बहुत कुछ चेंज करने वाली है आप. कोशिश तो वैसे आपने कोशिश की थी. आई फील लाइक वो कोशिश पूरे दुनिया को चेंज करने के लिए होती नहीं है, वो एक सेल्फ ऑफ एक्सप्रेशन होता है, और उसमें से जो आपके कुछ फैंस बन जाते हैं ना, देन दे आर लाइक ओके, शायद कुछ ये अलग है. ग्रेजुअली इसी तरह होता है. हाँ, फिर ये मास लेवल पे जाता है ग्रेजुअली. एग्जैक्टली, एक्सेप्टेंस होती है पहले. फॉर एग्जांपल आजकल वाइड लेग पैंट आई है, राइट. कमी शलवार के साथ भी वाइड पजामा, आपने नोट किया होगा. पहले तो नहीं था. पहले एक जमाने में था, बहुत पहले. तो सिक्लिकल सब कुछ दोबारा. तो वो सिक्लिकल है. वो फर्शी शलवार आई थी पिछले साल, जो क्रेज चला था एक, हर बंदे ने पहनी थी 6 महीने में. फिर दैट वाज फातिमा जिन्ना. फातिमा जिन्ना केम अप विद इट फर्स्ट. सो इट जस्ट, आई फील लाइक ट्रेंड्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट दे आर ऑल सिक्लिकल. अच्छा, सेंस चेंज हो रहा है, नहीं सेटिस्फाई नहीं है आप यहाँ पर? आई फील लाइक ये मैं इसका जवाब दे ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे आपकी नई जनरेशन आ रही है, ठीक है, वो लोग स्ट्रीट वेयर के ऊपर फोकस करें, पर स्ट्रीट वेयर आप पहनेंगे कहाँ? स्ट्रीट कहाँ है? वही तो मैं पूछ रही हूँ. यहाँ स्ट्रीट पर स्नैचिंग हो जा रही है. वो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि मतलब स्पेशली मे बी लाहौर, इस्लामाबाद आर लिटिल डिफरेंट, बट मैं तो आई एम फ्रॉम कराची, हैव ऑलवेज लिव्ड इन कराची, विल ऑलवेज लिव इन कराची. सो व्हेन यू लुक एट कराची, आप हुडी पहन के, मतलब अभी तक तो इतनी सर्दी आई नहीं है, तो मैं हुडी पहन के कहाँ जाऊँगी? और हुडी कितनी तक पहनूंगी? इतनी शदीद गर्मी होती है. आपने वैंग की छत पे बैठना है तो आप कैसे बैठ पाएंगी? हाँ, और वो भी एक महीने में भी, दिसंबर के 15 दिन ऐसे होंगे जहाँ पर मैं शायद ये कर पाऊँ. हाँ, और उसके लिए 15 दिन के लिए पूरा सेंस चेंज करना पूरे साल का doesn't make sense unless I'm just taking pictures of myself and posting them, you know, at home. सब तो नहीं करते वो. Yeah, but इससे आपकी. अच्छा, जेन ज़ी चेंज कर रहे हैं? I think so.
चले, एक्सीलेंट। आई थिंक सो। आई थिंक उनको एक्चुअली जेन जी भी नहीं, जेन अल्फा है उसके बाद वाली। यार वो तो हाँ, वो ज़्यादा ही चेंज कर रही है वैसे। या आई थिंक दैट्स द रियल जनरेशन जो कि कुछ करेगी। चले जी, जेनजी आप भी पुराने हो गए, हम मिलेनियल थे, फिर जेनजी आए, तो अब ये तो जेन अल्फा की बातें चल रही हैं। जेनजीज को भी हम कहेंगे थोड़े से अब आहिस्ता आहिस्ता, मतलब उन्हीं का जमाना अब आ रहा है, राइट? दैट्स जेन अल्फा इन हो चुके हैं हर जगह, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, तो मतलब अगर आपके टिकटॉक के ट्रेंड्स भी अगर वही काइंड ऑफ देख रहे हैं, तो वहाँ से आप देखिए कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री जो है वो भी वहाँ से किस तरह चेंज हो रही है। फेस ऑफ द, ये कोरियन वाली सिचुएशन जो आई वहीं से आई है, टिकटॉक से आई है। एग्जैक्टली। एंड थिंक अबाउट इन अ वेरी सिंपल वे, इफ यू लुक एट मेंस कॉस्मेटिक्स, राइट? वी लॉन्च्ड अ ब्राइटनिंग क्रीम फॉर मेन, ग्लोइंग क्रीम, हाँ, something like that. It's a natural thing. Sold out. Why? Who bought it? Men's concealer. Sold out. Why? Did you think कि आपकी जनरेशन में ये हो सकता था? नहीं, हम तो नहीं कर रहे थे। आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें चेंज हो रही हैं। लेकिन ये इसको अच्छा कहेंगे, होना चाहिए ना, लड़के क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। दिस इज, आई थिंक इट्स ग्रेट, बट अगेन आई ऑल्सो थिंक वी आर नॉट द पीपल टू जज। we're done. we are done. we've अच्छा, आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करी we are done, या ये ऐसे ही कह रही हैं? I think कि मेरी वाली जो जनरेशन है, नहीं, मेरी वाली जनरेशन क्या है? मेरी वाली जनरेशन, अब आपको तो मैं जेनजी कहूंगा। I'm a millennial. मिलेनियल नहीं यार, अच्छा, क्या you must be 23, 24. Yeah, something like that. हाँ, मैंने गूगल पे भी देखा, शायद यही आ रहा था, तो जेनजी कहेंगे मेरे ख्याल में। I'm not Gen Z, I'm millennial. चलें, फिर तो आपने अपना को फिट रखा हुआ है। ये है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जिम का। फिर I agree. आपके कम से कम 4-5 साल, 4 साल आप अपनी एज से छोटे लग रहे होते हैं। Yeah, more actually, I think. ज़्यादा। और उसके साथ डिसिप्लिन के साथ फूड इनटेक भी, मेरे ख्याल आपका फूड भी 100%. है ना? Food is you know, लोग बोलते हैं 30% फूड है, 70%? 99% is diet and I think 1% यहाँ हमारे वाले जो है ना, वो जिम करने पता है क्या कहते हैं? कहते हैं मैं अभी वॉक करके आ रहा हूँ, तो ले आओ, भाई कढ़ाई खानी है मैंने, अब मैं उसको बर्न कर लूँगा। इनको अंदाजा ही नहीं है ये बर्न नहीं होगी। Yeah. Unfortunately, that is the case. तो वैसे मैं इस तरह बात हूँ, मेरा वैसे फेवरेट टॉपिक है। Yeah, gym. जिम भी और ये फूड इनटेक। अच्छा। ठीक है, तो आप क्या खाती क्या हैं? सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेती हैं? Today had दही। ग्रीक योगर्ट लेती हैं? क्यों इतने पैसे क्यों दो? खुली दही। खुली दही? या बाहर से मंगवाती हैं? दूध की दुकान से। अगर आप सिलेक्शन करना चाहें, हाँ। तो पार्टी की जगह फूड पे पैसे लगाना पसंद करेंगी या किसी पार्टी पे लगाएंगी पसंद? I think definitely food, but for me, like I would rather say कि you know something like chicken is what I would invest more in as opposed to yogurt, let's suppose, you know. But उसमें भी you have like ranges. I eat a lot of chicken. चिकन ले रही होती हैं आप? अच्छा, प्रोटीन की वजह से? Yeah. हाँ। चिकन, अंडे। वो भी ग्रिल्ड विल्ड, अंडे भी वाइट एग? Yeah, egg whites, grilled chicken, चावल, चक्की की रोटी। और ये कितने अरसे से कर रही हैं आप सब कुछ? For a good 2 years now. Excellent. Because that saves अच्छा, एक ज़माने में आपका थोड़ा सा वेट ज़्यादा था? Yes. Fluctuate करता रहता है depending on my. करता रहता है depending on my what I want at that time. एक दफ़ा आपको ये साइकी समझ आ जाती है ना अपने बारे में, फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको। लेकिन इसमें एक ही चीज़ बताएंगे, आप कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। जी। नॉन स्टॉप। जी। और नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। Yes, 8 hours. Try 8 hours. वो भी कराची से शहर में। अच्छा, अब कराची बड़ा पसंद है आपको, मैंने अभी देखा आपने बड़ी, वैसे हमारी एक अभी लीडिंग एक्ट्रेस है, उन्होंने सबा कमर ने कहा कि कराची अस्तगफिरुल्लाह, तो हम कहते हैं कराची इज़ अमेजिंग, कराची इज़ ब्यूटीफुल, कराची इज़ फन, कराची इज़ वाइब। आप भी इधर ही से हैं? हाँ, मुझे लगता है कराची के अलावा कुछ नहीं है। मुझे आप यहाँ से कहीं भी ले जाएं, मैं कराची वापस आऊँगा। तो आपका क्या ख्याल है कराची के बारे में, स्नैचिंग के अलावा और ई चालान के अलावा? वैसे बचना ई चालान सारे चालान? यार अब ई चालान आ गए ना, कल से ऑन होगी ई चालान। आपने गाड़ी ट्रैफिक वायलेशन की तो आपके घर पे चालान आ जाएगा। तो अच्छा, इसलिए कैमरे लगा रहे हैं? जी, इसीलिए लोगों के पास कल 2 करोड़ के चालान चले गए सिर्फ 6 घंटे के अंदर। हम इतने ज़्यादा डिसिप्लिन है, चालान वो मतलब ट्रैफिक तोड़ने फॉर लाइक सिग्नल तोड़ने पे। हाँ, ऑटो पे। और आपकी वीडियो पूरी होगी आपके पास, आप वीडियो देख सकते हैं। अब वो पुलिस वाला सीन नहीं है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, छोड़ दो मुझे, मैं उसकी बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, कुछ भी नहीं है। आई वाज वंडरिंग कि ये लोग जगह जगह कैमरे क्यों लगा रहे हैं? बहुत शदीद लग गए और अब अच्छा हो गया, लेकिन वो चालान इतने महंगे हैं कि आपको शायद अपनी एक आध सैलरी देनी पड़ेगी, अच्छी सैलरी। आई डिड नॉट नो। तो कराची कराची क्या पसंद है कराची में आपको? शाम की लाइफ तो है नहीं,
हमारे पास समंदर है और समंदर के अंदर बहुत सारा कचरा है। आई थिंक सब कुछ और कुछ भी नहीं, कराची इज़ वन ऑफ दोज। यू नो, आपने सुना होगा कि अपनी मिजरी को रोमांटिसाइज करके आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार सकते हैं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस? एक्सीलेंट यार। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? बहुत अच्छा है, बहुत जब अच्छा है। हाँ, आई फील लाइक कराची वाले जो रहने वाले होते हैं ना, और अगर आपकी वो है कराची के साथ, इफ़ यू हैव अ हाँ, फिर हम हर चीज़ को ना, हम बुरे को अच्छा कर लेंगे खुद। ठीक है, अगर like बारिश हो रही है, you're making videos, but पूरा शहर बर्बाद हो रहा है, but yet पूरा ख़याबान है, वहाँ से पानी खड़ा हुआ है, लेकिन आप आराम से there's निकल a sense of humor now also. Think about, I mean, yes, there's a lot of destruction. However, even अब आप जस्टिफाई कर रही है, कराची वाला नहीं करता। पता है क्या होता Yeah. है कराची वाले का प्रॉब्लम क्या है? पता होता है बर्बाद हुआ, फिर भी कहता है यार ये बस एक आध जगह ही रोड खराब है, बाकी तो ठीक ठाक है। ऐसा ही है, या एक आध जगह रोड ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, बाकी ये सब सही जगह कहा। खराब है। हम चाहते हैं कि हम स्लो गाड़ी चलाएं, वरना तो पता है अगर जम भी तो नहीं है ना, अगर खड्डे नहीं आएंगे तो हम फिर। This is true. I think that's the thing कराची के बारे में। और डिफेंस के अंदर जो ये बनाए हुए हैं, जो वो ड्रेनेज सिस्टम के वो जो बनाए, जो गाड़ी कौन से चलती है ही है, नहीं। अब खत्म हो गए। What are you talking about? वो तो अच्छा। डूब के खत्म नहीं हो गए। डूब के उनके अंदर कुछ कचरा था, वो नहीं भरे इस बार, इसीलिए तो डिफेंस डूब गया। There was something inside. वो भरा हुआ था, अगर वो खुले होते ना तब भी भरना था वैसे डिफेंस ने। ये आपको ही पता है, जिधर आप रहती हैं वहाँ तो वैसे ही पानी बहुत होता है। खैर जी, कराची पे तो हम आए थे। ये बताएं, आपने एक ज़माने में कहीं एक्टिंग शैक्टिंग कर ली थी, वो क्या हुआ? लोग आपको देखना चाह रहे हाँ, हैं। मैं भी पूछती हूँ वो क्या हुआ। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मुझे नहीं। वो लेके कौन गया था और लेने के बाद वापस क्यों नहीं बुलाया? किसने कहा नहीं बुलाया वापस? बुलाया, ये चीज अच्छा, अब अच्छा है ना कराची वाले का। आई थिंक टाइम बहुत लगा। ये मेरा आंसर है, टाइम बहुत लगता है। टाइम बहुत लगता है। हाँ। यार एक बात बताओ, तुम्हारा मिजाज तो नहीं होगा? नहीं, इसीलिए तो बोल रही हूँ टाइम एसी बंद होते हैं उनके, मतलब मैं भी एसी फिर भी चला। मसला ये नहीं है, मसला ये कि इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो आप रोज कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ सोच और रहे आपको होते नॉन स्टॉप आइडल मोड पे बैठना है कि अब एक हटेगा तो मैं आऊंगा। हो, ये नहीं हुआ मुझसे। और कोई डिक्टेट भी कर रहा होता है। उससे इतना प्रॉब्लम नहीं था। आई वॉज मोर अपसेट अबाउट दैट, कुछ करें। मतलब पॉज पे नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर तक। यार ये तो रीइन्वेंशन है, कॉन्स्टेंट रीइन्वेंशन है, मज़ा आता है। आप हैपनिंग में हर वक्त करना ऐसी चाहिए। या और फिर कहीं ना कहीं कहते हैं कि जी ये बोर हो रहे हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते। नॉट पॉसिबल इन कराची। हैवंट यू नोटिस्ड? नहीं हो सकता। आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ है इसमें, आप उस दौरान कर क्या रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। Yes. ये इम्पोर्टेंट है बहुत। आई थिंक यू नो, आपने मुझसे पूछा आप वापस क्यों आई। एक तो डेफिनेटली यू नो होम एंड ये सारी चीज़ें तो थी, बट एक्चुअली मैं आज ही अपनी टीम के साथ ही बात कर रही थी। वहाँ पर लाइफ थोड़ी बोरिंग है। वाई? इट्स प्रिडिक्टेबल। हमें तो प्रेडिक्शन There's चाहिए। nothing, you can't मज़ा नहीं आता हमें। नहीं। हमें पता था जंग हो रही है, वही प्रेडिक्शन थी कब जंग आई हो रही है, नहीं हो रही। और हम आराम से घूम रहे हैं। पता चल रहा है एयरपोर्ट के पास जो है ना, वो मलीर कैंट की तरफ जो है ना बमबारी हो रही है। हम कहे अच्छा अच्छा सही है, हम अपना चलो मैं जरा जेंडर्स होके आते हैं। आई थिंक द फनीएस्ट वाज जो इमार साइड पे बाइनोक्यूलर्स लेके नहीं बैठे थे कि जी वो आ रहे हैं हमारे पास, रात हम में हैं यहाँ, हम देख रहे हैं, विक्रांत आ रहा है, आप फिक्र ना करें। हमारा गाजी इंतजार कर रहा है आप लोगों का। हम कैसे हैं ना, Yeah. लेकिन हम ऐसे ही ठीक है वैसे। या आई डोंट नो, जिंदगी हर वक्त बहुत happening छोटी में है। रहना चाहते हैं। आई थिंक जिंदगी इज टू शॉर्ट फॉर यू टू, आई मीन इफ यू वांट दैट फ्रॉम लाइफ, श्योर यू कैन स्लो इट डाउन, बट अगर नहीं चाहिए आपको और जिंदगी ही इतनी छोटी है, तो व्हाई डोंट यू एंजॉय दिस कांस्टेंट फ्लक्स। अच्छा, बड़ी बड़ी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट दिख रही हैं। ये अभी से हुआ है या बहुत? नहीं, आई थिंक शुरू से था। मुझे नहीं लगता शुरू से होगा, वैसे लग रहा है। हाँ, शुरू से था। आई फील लाइक और ढीठ हो रही हूँ अब पहले तो और भी ज्यादा। तो टीम कैसे सस्टेन करती है आपके साथ इस ढीठ पने के अंदर? क्योंकि आप तो हर वक्त हैपनिंग में रहना चाहती होंगी। टीम कहती होगी अरे तो ये मेरे ख्याल आधे पागल हैं, ऐसे सोचते थे। जब भी लीडर्स होते हैं ना, जो थोड़े से जो हैपनिंग में होते हैं, उनको यूजुअली कुछ टीम के मेंबर होते हैं पागल है ये। हाँ, ये ठीक नहीं है। नहीं, बट फिर देखिए ना, ये भी तो है ना कि जो टिकने वाले होते हैं फिर वो 10-10 साल का ही नहीं जाते। अच्छा, उन पे आपका इम्पैक्ट आ जाता है, फिर वो भी पागल हो जाते हैं। यस। फिर एक टीम पागलों की बन जाती है। हाँ, आई एम श्योर इट्स द सेम विद यू। हमारे पास तो पागलों की टीम बहुत बड़ी है वैसे। वही। और वो छोड़ के नहीं जाते, 5-5, 6-6 साल से बैठे पागलपने करने लगे में। Yes. उनको लोग कहते हैं तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो, छोड़ के नहीं देते। उनको समझाना मुश्किल है कि और ट्रॉमा बॉन्डिंग। हो। और आपके साथ भी सब कुछ हो रहा है। यू नो, हाँ, इट्स द सेम व्हेरेवर यू। चलें किस दिन आपकी और हमारी टीम का एक मीटअप Lunch. करवाएंगे, देखते हाँ, हैं कि very good. कौन ज्यादा क्रेजी है। इट्स अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, बहुत लेकिन अच्छा आसपास लोग ना हो। बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा जी, एक और बात, बिजनेस। जी। अब आप बिजनेस के बारे में बात करें। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, बिजनेस के लिए सिचुएशन सस्टेनेबल है पाकिस्तान में?
जो आप लोग बिजनेस कर रहे हैं इसमें, तो जिससे मैंने बात की वो कह रहे हैं यार प्रॉफिट ही नहीं है, यार प्रॉफिट ही नहीं है. Fashion industry versus all other industries versus business in Pakistan in general. एक्सीलेंट, आप बताएं. Lots of different views. ठीक है, सबसे पहले तो business in Pakistan से शुरू करते हैं, which is the bigger topic of all, right? I think अच्छा इत्तेफाक से इस यहाँ आने से पहले ही मैं बैंक अल्फला की जो इन्वेस्टमेंट साइड है ना, उनके साथ थोड़ा बैठ के बस ऐसी गपशप करी थी. कभी कभी दिमाग को छेड़ना चाहिए with other topics. तो they were sitting with me and we were just discussing कि volatility of government जो इस बार budget आया है उसमें, do you know that there are certain hidden things that only somebody who's doing business would know? For example, Facebook and Google ads पे आपकी अब 28 लगभग % कहीं लग रही है, and this is started now. इस साल तो बजट में डाला है. राइट, सो मतलब 1 लाख के बजाय 1,28,000 आप दे रहे हैं, राइट? तो एवरीवेयर देयर इज समथिंग और द अदर दैट्स कमिंग इन. देयर इज सुपर टैक्स, देयर इज रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम्स. लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ, आई वाज लाइक यार आई एम एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड, बट इफ समबडी इज स्टार्टिंग अ बिजनेस नाउ, बहुत मुश्किल नहीं करती है. हाँ बहुत मुश्किल हाँ, करती है. वही बात थी कि हालांकि इनको आसान करना चाहिए था छोटे बिजनेसमैन के लिए. मैं चलो बड़ों के लिए सख्ती करते थे, छोटों के लिए इजी करते हैं. जो हमारे जेन ज़ी और अल्फा आ रहे हैं, ये बेचारे फंस गए. आप मुझे एक चीज़ बताएं कि इस जनरेशन में, मेरी जनरेशन और मेरी बाद वाली जनरेशन में वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं है. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू से क्या है, नहीं है. कैन वी बाय हाउस? नो. बेयरली बाय कार्स. यार सोचें, एक प्लॉट जो है छोटा सा, वो भी फेज 9 और बहरिया टाउन की तरफ भी वो 1 करोड़ का होगा. Forget that. Did you know? Don't ask me why I know this. But did you know on the black market your kidney can sell for 28 lakhs? How much is a Corolla? करो तो 1 करोड़ की हो गई. Yeah. My kidney won't buy me a Corolla. नहीं तो आपने तो ले ली, शायद मैंने भी मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं ली. हैं? किसने कहा? हम तो चलाते हुए आ रहे हैं 20 साल पुरानी. नीचे आपकी मेहरान और ऑल्टो खड़ी हुई है. मैं तस्वीरें लगा दूंगा, मोटर बाइक जाने लगे ऊपर से वीडियो बना दूंगा 180 कंसेंट लेके, जो इन्होंने नीचे मेहरान और ऑल्टो खड़ी हुई जिसके टायर निकाल के ले गया कोई. हाँ, नहीं इतने पुराने कोई भी नहीं लेके जाएगा, उनको पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे. या तो यार वाकई में ऐसा है. अच्छा, खुद तो नहीं बनाएगी लेकिन लेगेसी भी तो मिल गई होगी कुछ ना कुछ. वही तो मैं कह रही हूँ, तो वही चलती हुई जो आ रही हैं चीजें. अब अच्छा उसके तो पार्ट्स, लेकिन यार मुझे लगता है कि अगर आपसे सब कुछ ले लिया भी जाए ना तो आप बना लेंगी. मे बी द माइंडसेट इज सच दैट डू वी रियली नीड इट. I don't know, or maybe I don't know. कभी मैं सोचती हूँ, you know, really, the people who are having kids now, what is the, where are we going? Will they have enough wealth to move things forward? Will they? नहीं ना. So isn't that a very scary concept? है तो. है ना, थोड़ा सा है शायद. लेकिन मुझे लगता है स्केरी ज़्यादा अब जेनजीज और अल्फा के लिए होगा. हाँ, शायद जो निकल गए वो निकल गए. उन्होंने करोला लगा के करोला के साथ और पैसे जोड़ के दूसरी ले लेंगे. लेकिन इसकी पहली करोला और सिविक आएगी, मैं उसको सलाम करूंगा. और अगर पहला डिफेंस का घर वो खुद लेगा. So tell me something. हाँ, but you know, actually I have a question for you also. I saw आपका वो YouTube का वो लगा हुआ है. Congratulations on making such a big digital footprint. Something that's amazing. I wanted to ask you from your industry, do you think the government is helping you get that money in, like जो revenue आता है ad से या इस तरह की चीज़ें से? गवर्नमेंट ने इतना मुश्किल कर दिया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया. लेकिन पता है क्या हो रहा है, हम ऐसी कौम है कि हमारे मुश्किल में सर्वाइव करते हैं. हाँ, जैसे कॉकरोच ना. ऐसी हमें पानी है, हमें जहाँ डालोगे ना हम रास्ता अपना खुद बनाएंगे. ना हम रुकने वाले हैं और ना हम झुकने वाले हैं. गवर्नमेंट जितनी सख्ती कर सकती करें, हम खड़े होकर मुकाबला करेंगे. आई थिंक सो. और एक बात बोलूं, मैं हमेशा कहता हूँ नीचे की जनरेशन जा रही, ये ज़्यादा स्मार्ट भी तो है. यार दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैं यही तो टेक्नोलॉजी भी तो है. यही तो मैं कह रही हूँ पॉजिटिव इन लोगों के लिए. तो मैं यही तो कह रही हूँ कि उनकी जो मैकेनिज्म्स हैं टू अर्न मनी, वो तो मतलब इवन फॉर मी इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द एड रेवेन्यू इज कमिंग इन, बट दे आर मेकिंग इट. स्पॉन्सरशिप इज वन थिंग, यू नो, गेटिंग ब्रांड पार्टनरशिप. प्लस पॉइंट एक और मिल गया बहुत सारी लड़की लड़कों के लिए. आजकल ये भी चल रहा है कि इंस्टाग्राम लेके आप किसी भी कॉफी शॉप बहुत बैक टू बैक खोल रहे हैं. एक कॉफी कॉन्सेप्ट आ गया है हर जगह. मतलब डिफेंस फेज 8 बुखारी हमारा सारा भरा हुआ है. तो वहाँ भी शाम में एक्टिविटीज करके इनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं अगर थोड़े बहुत फॉलोअर्स आपके. अच्छा, लाइक यू मीन कॉफी शॉप से? हाँ, इन्फ्लुएंसिंग करने से, कॉफी शॉप से, डिजाइनर से. हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, कोलैबोरेशन पे, पार्टनरशिप्स पे. हाँ, तो इनके लिए जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी शायद नहीं थी. बिल्कुल भी नहीं थी. बट यू नो, मैं आमना से बात करी थी, आमना ईसानी. तो वी वर हैविंग दैट डिस्कशन. आई फाउंड माई सेल्फ ऑन अ प्लेन विद हर. आई वाज आस्किंग हर, आई वाज, यू नो, बिकॉज शी इज़ डन हर चैनल एंड मोनेटाइजेशन की तरफ जब लेकर जाते हैं तो मेरे इतने सवाल थे कि आप
हाउ वेयर यू नो बिकॉज देर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस. डॉलर पे आप नहीं खरीद सकते, डॉलर से आप स्पेंड नहीं कर सकते. अच्छा, अपने ही पैसे अगर मैं बाहर ले जाना चाह रहा हूँ, यू कांट. फॉर एग्जाम्पल मैं दुबई करीब है, वहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, तो पूछ रहे हैं किधर जा रहे हैं. और अगर मैं एक और बदकिस्मती देखें यार, मैं अगर स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, इन्होंने मेरा छेड़ दिया टैब, फजूल से एक टॉपिक है मेरे लिए, फिर ये मुझे बाद में क्रिटिसाइज करते हैं. मैं अगर पैसे मंगवा रहा हूँ क्लाइंट से, यहाँ मंगवा रहा हूँ डॉलर, पता क्या कह रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? यस यस. ओ भाई तुम्हें क्या, तुम तो ये सोचो पाकिस्तान में रेमिटेंस लेकर आ रहे हैं. नहीं, वो बहुत पूछते हैं. इनफैक्ट इट्स इवन वर्स बिकॉज थिंक अबाउट इट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. जहाँ ई कॉमर्स चल रहा है ना, हाउ एम आई गेटिंग मनी? यू कांट एनी मोर. इनफैक्ट इतना मुश्किल कर दिया है कि मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो ई कॉमर्स चला रहे हैं ना, B2C आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत हद तक सप्रेस होने वाले हैं. वो कर देंगे खुद बंद. वो वही तो मैं कह रही हूँ, चल ही नहीं रहा. क्योंकि B2C रजिस्ट्रेशन करवाना SECP के अंदर इट्स अ एक्सपेंसिव प्रोसेस. इफ माई रेवेन्यू इज नॉट दैट, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी सख्त कर दी है, चाहते ही नहीं. अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कैसी गवर्नमेंट है, इंसान खुद वेलकम करता है कि आ जाएं भाई. हाँ, ये वेलकम नहीं करते, ये इतना डरा देते हैं कि इंसान दोबारा आते हुए डर रहा होता है. और जो बेचारे डर डर के जिंदा भी हैं, वो भी बोलते हैं यार अब नहीं, बस छोड़ें. करेंगे क्या? आई डोंट नो. रोमांटिसाइज. यार ये अच्छा है. खुद करें कितना अच्छा है सब कुछ ना. यार देखिए गवर्नमेंट, अब रोमांटिसाइज करते हैं. यार देखिए गवर्नमेंट की मजबूरी है, इतना तो करना पड़ेगा यार, पहले ही पैसे नहीं IMF है. को वापस देने हैं ना पैसे. हाँ, और गवर्नमेंट हमारा इतना कर तो रही है, और कितना करेगी. हम गवर्नमेंट के साथ तो पहुंचे, आप मैं, अगर हमें गवर्नमेंट इतना कुछ नहीं देती तो हम लोग यहाँ पहुंचते, हम पॉडकास्ट कर पाते. ये लाइट देख रहे हैं ऑन है, जनरेटर नहीं चल रहा. कराची में हमारे लिए हमारी खुशियाँ क्या है, पानी का टैंकर आ गया. हाँ, हाँ, कितनी वो भी खुशियाँ उनका होती हैं. नहीं है, गवर्नमेंट का थोड़ी है, वो तो वो प्राइवेटाइज्ड खुद है आते हैं. लेकिन प्राइवेट भी आने के बाद, पैसे देने के बाद भी वो नहीं आता. हाँ. आप फोन करें 1.5 दिन तक तो वो ठड़बा रहा होता है. अच्छा जी, फैशन वीक्स फैशन वीक्स. क्या हो गया, ये कौन किधर सी गई? फैशन? कहाँ गई? कौन फैशन? एक जमाने में फैशन वीक्स होती थी. ये किधर जब गई? काउंसिल होता था. हाँ, काउंसिल तो अभी भी है, लेकिन 2 हो गई हैं. एक है, 3 है. आप भी हैं कौन है मेंबर किस चीज का? काउंसिल का. कौन सा काउंसिल? 2 काउंसिल, कराची का, आई लाहौर का. डोंट थिंक देयर इज वन. सब खत्म हो गए. वेयर इज इट? थे ना. I don't know. We're having a back-to-back conversation, but I don't know. I don't know if it exists. I don't know what they've done. I'm not sure. क्यों, कहाँ गए? I'm not आपको तो sure. पता होगा ना. क्यों? मुझे क्यों पता होगा? क्योंकि आप इंडस्ट्री में फुल फ्लेज है ना आप लोग तो, और आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस काउंसिल के साथ चलना या लेके चलना, या एक काउंसिल खुद बना लो. कितना इजी होता ना. काउंसिल एक होती है, आप लोग गवर्नमेंट के साथ बात कर सकते हैं इस वक्त. As a fashion council? हाँ. So एक ज़माने में of course था, जी. and the greats were part of it. My father was on the council. Maheen auntie was on जी, the Maheen council. These guys obviously were the pioneers of the fashion industry. But उस टाइम से इस टाइम तक इतनी तब्दीली आ गई है तो गुड यार. कि, तब्दीली का वर्ड आपने अच्छा यूज किया. तब्दीली कौन सी वाली? maybe politics, maybe रोमांटिसाइज करने diversion. की कोशिश कर रही हैं आप. मैं सोच रही हूँ कि हुआ क्या एक्चुअली, मुझे खुद नहीं पता. अब पता करवाएंगी और इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी या छोड़ेंगे? मैं क्यों पता करवाऊँ? मुझे इसमें मतलब व्हाट इज द. यार हर इंडस्ट्री की कोई ना कोई काउंसिल एसोसिएशन बड़ी मजबूत होती है, इसकी नहीं है. क्यों? किस इंडस्ट्री में? फैशन, नहीं मतलब और किस मीडिया इंडस्ट्री की में? हमारी इंडस्ट्री में है काउंसिल. हु इज द काउंसिल? काउंसिल APNS, PBA, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन. APNS इज द वो जो प्रिंट वाली, और एक PBA, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन. फिर एक डिजिटल एसोसिएशन हमारी है. हम सब आ गए उसके आप अंदर. उसका हिस्सा हैं? हाँ बिल्कुल हूँ एज अ पर्सन? जी. ओके. ऑर्गेनाइजेशन पर्सन एक ही बात होती है. ओके. तो आप लोगों की शायद बनानी चाहिए. आई थिंक बनानी चाहिए. एक्सीलेंट. और मेरे ख्याल में अब नई जनरेशन ये कर सकती है. हाँ, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. माइन आंटी ने कर लिया. अब उनका एक था ना. I think they're still. I don't know. That's what you're asking me. I have no idea. Maybe that's a problem. I don't know. I don't know. और आगे के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप चाहेंगे कि एसोसिएशन होनी चाहिए? You know, एक मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. फैशन एंड जो हमारी रिटेल है ना, अलग है. फैशन अलग है और रिटेल अलग है. तो ये जब हो आप सकती हैं? नहीं, क्योंकि उनके टारगेट मार्केट्स अलग हैं. अब जब आप मुझे कहते हैं ना काउंसिल का, आप क्यों नहीं हिस्सा? कौन सा काउंसिल? काउंसिल फैशन इंडस्ट्री का. फैशन काउंसिल में आप जिस तरह आपने अभी बैठकर मुझे बताया कि 2 से 3 डिजाइनर से जो आपने बात की थी वो रो रहे थे. दे आर फैशन. But if you talk to the industry leaders on retail, they're not going to say they're crying. Why? Who are we talking about? We're talking about J. Gul Ahmed, Image, who's currently Sana gone. Safinaz. Sana Safinaz. को भी हम रिटेल कहेंगे. Yes, they are retail. Maria भी retail. Generation They retail. are doing so good. मजे कर रहे हैं. Yes. लेकिन रो भी रहे हैं.
अच्छा, रोते टीवी के ऊपर है लेकिन मजे तो कर रहे हैं भाई। या आई फील लाइक बिजनेस को एंटिटी से हटा देना चाहिए, बट व्हाट आई एम सेइंग इसके रिटेल की एसोसिएशन है उनकी, यस, बस ताजरों फैशन की है, हाँ, फैशन की नहीं है। हु आर एक्चुअली एक्टिवली फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू ब्रिंग द टैक्सेस डाउन, जीएसटी। एक्सेलेंट, लेकिन वो रिटेल की बात कर रहे हो, फैशन तो मैं वही तो कह रही हूँ कि फैशन वालों ने क्या किया, क्या किया? व्हाट इज द पर्पस? एक ऑब्जेक्टिव होता है ना जिंदगी के अंदर एज अ काउंसिल, कि आपको हम काउंसिल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? पहले वालों ने कुछ नहीं किया। I mean, I'm just asking कि if they've done something, what did they do? They brought together Fashion Week. What did Fashion Week do? कुछ भी नहीं, मामला बहुत ख़राब किए, दो बन गई, पहले कराची थी, फिर लाहौर, फिर लाहौर कराची आपस में लड़ने लग गए। I'm not sure what they did. But yes, Fashion Week at one point, I mean, देखिए, हुआ करने के लिए, तमाशा करने के लिए, I think absolutely to be relevant, it's very good to have Fashion Weeks. But at the end of the day, Fashion Week should be serving a purpose. And if the purpose is not conversion to revenue, which maybe at that point कोई हुआ होगा, but अब I'm not sure if that's the case. अगर आपका जो कन्वर्जन आपकी रेवेन्यू की तरफ नहीं है या आपकी हाँ, तो मकसद क्या है? वो तो मैं कह रही हूँ कि फिर मकसद क्या है? मकसद क्या है? एक्सीलेंट। एंड द पॉइंट इज कि आप फैशन काउंसिल बनाकर पैसे कौन लगा रहे हैं? डिजाइनर्स लगा रहे हैं, काउंसिल खुद लगा रहा है, तो काउंसिल पैसे कैसे जनरेट कर रहा है? डिजाइनर से, थ्रू फैशन वीक्स। हाँ। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं और मैं काउंसिल हूँ और मैं आपको बोलती हूँ फैशन वीक कर लें, आप बोलते हैं डेफिनेटली ये पैसे ले मेरे, करते हैं, और आपने अगर मुझसे पैसे नहीं बनाए तो आप अगली बार करेंगे। ओहो, एक्सीलेंट यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया इन्होंने यहाँ पर। मेरे ख्याल सबको मैसेज मिल जाएगा जिनको मिलना था, और बड़े अच्छे से दिया आपने। दिस इज माई लॉजिक, दैट्स माई लॉजिक। आई डिड अ फैशन शो अभी रिसेंटली, उसमें तकरीबन 45% जो मेरी ऑडियंस थी, दे वर माई कस्टमर्स, नॉट द मीडिया, नॉट इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज, बट माई कस्टमर्स हु हैड स्पेंट अप टू अ सर्टेन अमाउंट, जिन्होंने लेट्स से 1 लाख 2 लाख की शॉपिंग अगर की थी, तो उनको इनवाइट जा रहा है। इसके अलावा नहीं गए, और फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि आपका कन्वर्जन नहीं होगा। या बट इफ़ यू आर लॉयल कस्टमर, आपने जैसे कहीं से अपनी गुची से जूते अगर लिए हुए हैं, तो अगर गुची आपको फैशन बुला बोला, आप जाएंगे, बिल्कुल आप जाएंगे। आप जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा, आप वहाँ बैठेंगे, यू विल बी लाइक वाओ, आई फील ग्रेट दैट आई हैव। लेकिन अगर गुची मुझे कहेगा 1.5 लाख रुपए भिजवा दो और आपने आना है, तो शायद फिर मैं ना जाऊँ। या एक्सीलेंट यार, बहुत अच्छा क्लियर कर दिया, बहुत डीप था, अब समझने वालों को समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, लास्ट सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करती हैं? आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? व्हेन आई वाज यंगर ना, जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि पैसे सक्सेस है, बट अब मुझे लगता है कि समवेयर इन द मिडल, पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि आई थिंक पैसे ज़रूरी होते हैं, बट ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप सुबह जब उठे ना, यू डोंट वांट टू डाई। I don't know if I'm making sense. It's like सुबह उठ के अगर इससे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, यूजुअली सुबह उठ के लोग कहते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर सुबह उठकर आपका फर्स्ट थॉट या आपकी पहली जो सोच है वो ये नहीं है कि यार व्हाट अ फन डे, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करें, चलो उठते हैं, निकलते हैं बिस्तर से, चलते हैं काम पर, इफ़ दैट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, देन बहुत अच्छा है। और डे एंड पे सोचती हैं कि यार मैंने दिन में आज कुछ ग्रैटिट्यूड, ओहो, और ये हमारे अंदर थोड़ी सी कमी है ग्रैटिट्यूड की। हाँ, आई डोंट नो कमी है या नहीं है, बट आई थिंक ये प्रैक्टिस है। जिस तरह आप जिम जाते हैं, आप बैठे बैठे आप अपने बाइसेप को क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे ना, भाई तू बड़ा क्यों नहीं हुआ, बहुत अच्छा, राइट? यू गोइंग टू से दैट, हाँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट, यू गोइंग टू वर्क एट इट। आप रोज करेंगे तो जाकर कुछ आपको नजर आएगा। तो सेम थिंग विद ग्रैटिट्यूड, आई थिंक ये एक प्रैक्टिस है जो आपको रोजाना कुछ करेंगे तो आपके अंदर बिल्ड होगी ये चीज़। अच्छा, ये जो इस किस्म की बातें डिसिप्लिन के बाद बहुत आती हैं, हाँ, है ना? हाँ। अपने आप से मुलाकात वैसे आपकी प्रॉपरली हो गई है, एक्सप्लोर कर लिया अपने आप को आपने? आई डोंट नो ये जवाब कैसे देते हैं हम? How would you answer this खुद question? से मुलाकात इंसान की होती है ना, like जान जाता है अपनी दफा अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ को खुद मानना बहुत बड़ी बात होती है। हम यूजुअली अपना झूठ बोलते हैं। आई फील लाइक ये होती रहती है मुलाकातें, ये एक बार का वो नहीं है, ये रोज़ाना का प्रोसेस है। आई फील लाइक अगर आप हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, तो आप रोज़ अपने आप से पूछते हैं यार, एंड रिफ्लेक्शंस होती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिन बुरा गुजर रहा हो और कोई आता है आपके पास और आपने अपना जो गुस्सा है
ट्रांसफ़र कर दिया उनके ऊपर. आई एम श्योर विथ योर टीम यू वुड नो दिस हैपन समटाइम्स. एज ह्यूमंस वी आर, हम वाइब्रेशंस पे बहुत जाते हैं. जैसे अगर किसी ने आकर मुझ पे चिल्ला दिया तो मेरी टेंडेंसी होगी कि मैं भी उसी आवाज़ में आगे भी बात करूँ. इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस. बट हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली स्टैंड देयर एंड थिंक के यार उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया तो मैं आगे करूँ या नहीं करूँ. दिस इज़ समथिंग आई फील लाइक रिफ्लेक्शंस रोज़ ही आती हैं. और अगर रोज अपने आप को इंसान देखे और झूठ ना बोले तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? वैसे कभी अपने आप से झूठ बोला जैसे कभी इंसान खड़ा हो, शीशे में इंसान खड़ा होता है, खास तौर पे इंसान जिम करने से पहले? झूठ नहीं बोले या क्या? बोला? हाँ, बहुत दफ़ा. आज मुझे जिम नहीं जाना था. आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, आई वाज लाइक यू हैव टू डू इट. व्हाई डू यू हैव टू डू इट? You are not feeling sad. तो so you are feeling sad? Sometimes when you wake up, you're like नहीं जाना, hormonal चीज़ें होती हैं, whatever the case might be, you're like यार आज mood नहीं हो रहा. And then you look at yourself in the mirror, you're like mood है. मूड है. Excellent. और यही करने से आप रीइन्वेंट हो जाते हैं, रीस्टार्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं. हाँ, you know they say कि if you keep smiling तो आपके दिमाग में आपको लगेगा कि आप खुश हैं. Have you ever heard that? हाँ. That हम is करते a हैं. reverse ये psychology. करते हैं, करना चाहिए. हाँ. करना चाहिए. Fake it till you make it. आपको वाइब क्रिएट करनी पड़ेगी. हाँ. फेक इट अंटिल यू मेक इट. एक्सीलेंट यार, ये बहुत अच्छी बात की है. फेक इट अंटिल यू मेक इट. और एक बात बोलिए, बहुत बड़ी सच है. कभी कभी आप कुछ आपने कर रहे होते हैं किया फेक. मैंने बहुत दफा बहुत किया है. किया मैं बिलीव करता हूँ, मेरा बिलीव ही यही है कि अगर आप कुछ दिन फेक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने वो मेक इट कर लिया. ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं. और कांस्टेंट करना पड़ता है, एक आध दफा से नहीं होता. वो आपको बार बार फेक करना पड़ता है और मेक इट हो जाता है. एंड हैव यू हर्ड वो जो बोलते हैं ना ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेस फॉर द जॉब यू वांट, नॉट फॉर द जॉब यू हैव, समथिंग लाइक दिस. हाँ, ये भी सेम उससे आता है ना कि आपने उसी तरह ड्रेस करना है, अपने आप को कैरी उस तरह करना है. अच्छा, ये शायद हमारी इस बात से बहुत सारे जनजीज इस पे वो करेंगे, वो इस बात को अब तक नहीं मानते, फेक इट अंटिल यू मेक इट वाली कहानी को. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक आध दफ़ा करना चाहें तो करके देखें, आपको मज़ा ना आए तो आप कहिएगा. मैं तो बहुत दफ़ा कर चुका हूँ. हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता हो, लेकिन मैं इस बात में बड़ा सेटिस्फाइड हूँ. देखिए दो वो होती है ना. डोंट यू थिंक कि फेक इट टिल यू मेक इट. सॉरी वी आर कंटिन्यूइंग दिस ऑन अ लिटिल बिट, बट माय क्वेश्चन इज कि एक तो वो चीज़ होती है ना कि बिल्कुल कोई चीज़ सच नहीं हो और आप उसको बता रहे हैं लोगों को. नहीं, वो तो डाइवर्जन है आपका. आपने अपने साथ खुद ड्रामा कर बट ये तो हम उस बात के बारे में वो करें जो हो सकता है. हाँ, जो हो सकता है और हम कर सकते हैं जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं. या एक विजन है और कहीं ना कहीं आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो माइंड के साथ गेम करने के लिए आपको ये करना पड़ता है. एंड आई एम श्योर आपने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले 1000 लोगों ने आपको बोला कि यार आप माइक में बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, आप वीडियो बनाएंगे. आई एम श्योर देयर वाज हुआ है. मतलब 10 साल से कंपनी हमारी चल रही, मुझे 2 साल हुए बैठे हुए. 8 साल तक मैं सोचता रहा कि यार मैं तो प्रेजेंटेशन एमबीए में दे नहीं पाता था ऊपर जाके, तो मैं कैसे स्क्रीन पे बैठ के बड़े स्टार के सामने बात करूंगा. लेकिन कहते हैं ना, फेक इट किया और मेक इट हो गया. और पहला फेक इट था हमारा आले खान साहब, याद है वो डॉन मूवी वाले, तो आले भाई जो आए थे, तो वो फेक इट था. फिर एक और आयशा उमर आ गई, फेक इट हुआ. तो 3-4 फेक इट कर दिए. अब दोबारा आएंगे तो मेक इट हुआ है. तो ये हमने कर ही था. थैंक यू सो मच. आपके साथ बात करके मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना पॉडकास्ट भी मैंने आज कर लिया. वैसे आप एक बात बोलूं, पॉडकास्ट स्टार्ट करें. आजकल सभी पॉडकास्ट कर रहे हैं. आप कर सकती हैं. होस्ट होने के लिए वाइब होनी चाहिए और वो आपके पास है. ग्रेट आइडिया. तो टीम से बात जरूर कर लेना. इसके बाद अगर पागल टीम है तो कहेंगी, करें, ब्रांड को बड़ा फायदा होता है. हाँ, मैं तो बोल रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी. हम कोशिश करेंगे आपसे कुछ ना कुछ सेशन लगा के रखा. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू.